वाली वीडियो मैंने बेसिकली एक पार्किंग में खड़े करके अपनी गाड़ी को बनाया है और मैंने जो है गाड़ी नहीं चलाई है इस वीडियो को बनाते हुए। नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण, आपके हमारे अरुजा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मेरे साथ ना 2 इंसिडेंट हुआ। एक इंसिडेंट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कैसे मेरी जो है पतंग से के डोर से जिसमें तार बांधा हुआ था उससे मेरे चोटिल होने से मैं बचा। कल मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ कि जब मैं ये सारी घटनाएं घटी तो इस सारी घटनाएं घटने के बाद जब मैं वापस जो है अपने काम के लिए बाहर निकला तो मेरे पास जो है एक मैसेज आया। मेरे पास क्या मैसेज आया? मेरे पास ये मैसेज आया कि जो है आपके टॉल प्लाज़ा पे आपके 85 रुपये बल्लेरपुर टॉल प्लाज़ा से जो है आपके कटे हैं, जो कि नेशनल हाईवे 731 पे हरदोई बाईपास के आसपास कहीं है पड़ता है। अब मेरी गाड़ी लखनऊ में गाड़ी लखनऊ में खड़ा करके रखा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। मेरे पास जो फास्टैग लगा हुआ है वो फास्टैग बेसिकली जो है HDFC बैंक का मैंने अपना फास्टैग लगा रखा हुआ था। चूँकि मेरे पास ये मैसेज आया और तो वहीं आसपास में ही जो है महानगर में HDFC बैंक था, तो तत्काल में वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ पे रिसेप्शन पे बात की और मैंने अपनी इस घटना के बारे में बताया कि जी मेरी गाड़ी तो जो है लखनऊ में है और फिर भी जो है मेरे टोल प्लाजा से मेरे अकाउंट से फास्टैग से जो है 85 रुपये कटे हैं, 85 रुपीज़। तो आप मेरी मदद कीजिए कि इसको कैसे जो है सॉल्व कराया जा सकता है और मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझको जो है एक टोल फ्री नंबर दिया। बेसिकली HDFC बैंक का टोल फ्री नंबर था। वो HDFC बैंक का जो टोल फ्री नंबर था वो था 1800-1600। एक तो ये नंबर था और दूसरा नंबर था 1800-2600। जब मैंने इन नंबरों पे डायल किया तो अब जाहिर सी बात है मैं HDFC बैंक में गया और वहाँ पे फास्टैग से रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की और मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो सारा का सारा सिस्टम AI जनरेटेड था और मेरी किसी से भी जो है कोई बात नहीं हो पाई। मैं एक्चुअल में पैनिक में था कि जो है मैं कहीं गया नहीं और फिर भी जो है मेरे स्टाफ फास्टैग से जो है पैसे कट गए। और चूँकि मेरी गाड़ी का नंबर वहाँ पे मेंशन था और गाड़ी मेरी वहाँ से पास भी नहीं हुई, तो मुझे ये डर था कि मान लीजिए कल को अगर कोई इंसिडेंट होता है उस पर्टिकुलर हाईवे पे, तो हो सकता है मेरे पर कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है फिर एक नंबर और दिया। वो नंबर बेसिकली जो है HDFC बैंक के फास्टैग नंबर का ही था और वो नंबर था 1800-120-1243। मैंने इस नंबर पे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो है उन्होंने मेरी जो है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में एक लड़के से बात हुई। मैंने उनको अपना जो है बताया तो उन्होंने जो है सारी डिटेल्स चेक की, मेरा नाम पूछा, मेरे गाड़ी का नंबर पूछा। जैसे जैसे उन्होंने जो चीज़ें पूछी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई और मैंने बताया जी मैं तो लखनऊ में था और मेरे पास जो है मेरे फास्टैग से मैसेज आया कि जो है पैसे कट गए। तो उन्होंने मुझको बताया कि देखिए सर, पैसे तो जी उन्होंने भी चेक किया तो बताया कि जो है हाँ 85 रुपये आपके कटे हैं, लेकिन ये 85 रुपये के लिए उन्होंने ये बोला कि ये गलती से जो है 85 रुपीज़ कट गए हैं, जो कि IHMCL इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, प्राइवेट बॉडीज़ है, टोटली प्राइवेट पे काम होता है ये। तो उनके सर्वर एंड पे कुछ ऐसी दिक्कत थी जिसके कारण जो है आपका ये अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो गया है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक ईमेल हमें ड्रॉप कर सकते हैं fastagdisputes@hdfcbank.com पे, और हम इस इशू को जो है IHMCL के पास भेजेंगे और आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे, जो कि जो है 10 से 15 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ये सुनकर के थोड़ी सी मुझे राहत हुई। तो मुझे ये लगा कि थोड़ा सा हम सिस्टम के बारे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम जो है काम कैसे करता है और इस टाइप की जो है गलतियाँ होती भी हैं तो कैसे होती हैं। क्योंकि सर्वर एंड की गलती चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसी कई और चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है हमारे बैंक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, हमारे फास्टैग से पैसे कट जाते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि फास्टैग जो सिस्टम होता है, ये फास्टैग सिस्टम आपके रिफ्ट सिस्टम पे काम करता है, RFID जिसको हम कहते हैं। और इस रिफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसके टेक्नोलॉजी में
ये काम करता है। तो आप अपने अगर विंडशील्ड पे देखेंगे जो आपने अपना फास्टैग लगा रखा हुआ तो उसमें एक छोटा सा चिप लगा हुआ होता है। तो नॉर्मली क्या होती है कि जब आपकी गाड़ी किसी भी टोल प्लाजा से पास होती है तो पास होने के बाद जब आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है तो वहाँ पे जो है आपका रिफ्ट रीडर लगा होता है जो कि आपके उस पर रीड करता है, वो चेक करता है कि आपके फास्टैग में पैसे हैं या नहीं है, वो वहाँ से उसको स्कैन करता है और अगर आपके फास्टैग में बैलेंस होता है तो वो आपको वहाँ से पास करने देता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जो है वो रिफ्ट जो आपके पास लगा हुआ है सिस्टम, जिसको हम लोग फास्टैग भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी जिसको हम फास्टैग भी कहते हैं, तो जो है वो आपकी कई बार फास्टैग काम नहीं करता है, डैमेज हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि उस फास्टैग के ऊपर कई ऐसे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, शाफ्ट नहीं है ठीक से, तो जो रीडर होता है वो ठीक से उसको रीड नहीं कर पाता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं वो आकर के उसको जो है आपको कपड़े से साफ करते हैं, एक मशीन अपने पास से लाते हैं, उस मशीन से उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर वही काम होता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो आपको वहाँ से निकल जाने देते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि वो आपका फास्टैग जो है बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। तो बिल्कुल ही जो डैमेज हो जाता है तो डैमेज की कंडीशन वो क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी करती है, आपकी गाड़ी की जो है वो कैमरे से फ़ोटो ली जाती है और कैमरे से फ़ोटो लेने के बाद जो है उसकी बेसिकली कई जगह ऑटो सिस्टम रीडिंग है और कई जगह ऑटो सिस्टम रीडिंग नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो मैनुअली उस पर्टिकुलर चीज़ को, आपकी गाड़ी के नंबर को उसमें एंटर करते हैं, जो कि आपके फास्टैग के चिप में आपके इंजन का नंबर, आपके चेसिस का नंबर और आपके गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड होता है। तो उस गाड़ी के नंबर से वो बेसिकली बैलेंस चेक कर लेता है और अगर आपके पास अमाउंट है तो आपको जाने देता है। लेकिन मैनुअल एंट्रीज में कई बार ऐसा होता है कि अगर गाड़ी का नंबर एक भी इधर उधर हुआ तो वो क्या करता है कि वो आपके फास्टैग से नहीं काट करके जिन दूसरे का फास्टैग होता है, जिस नंबर गाड़ी का नंबर वो एंटर करते हैं, जो कि गलती से एंट्री हो जाती है कई बार, उनके अकाउंट से वहाँ पे कर जाता है। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो है वो सर्वर एंड से भी इश्यूज होते हैं, तो कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आप टोल प्लाजा से पास नहीं किए हैं फिर भी आपके इससे जो है फास्टैग से पैसे कटे हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो जो रिकॉर्ड में है वो आपकी गाड़ी ही वहाँ से गुजरी, ये बिल्कुल रिकॉर्ड में आता है। और जैसा कि मैंने बताया अगर कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है, जो कि ना हो ऐसा कुछ, तो आप ही का जो है वो रिकॉर्ड में सारी की सारी चीज़ें वो चढ़ जाती हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसमें 3 बेसिकली जो है काम करने होंगे, 3 से 4 काम करने होते हैं। पहला काम हमें ये प्लान करना होता है कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और तरीके से जो है आपके फास्टैग से पैसे कटते हैं, वो ये होता है कि कई बार जो है आपके फास्टैग की क्लोनिंग कर ली जाती है। तो ये बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट कंडीशन में ऐसे होता है, जनरली ऐसा कुछ होने की चांसेस नहीं होती हैं, लेकिन ये भी एक होता है कि उसका क्लोन बन गया और उसके थ्रू जो है आपके अकाउंट से वो पैसे कट गए। अब अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा होता है तो हमें 4 चीज़ें करनी है। नंबर 1 तो हमें ये करना है कि आप NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक टोल फ्री नंबर है या हेल्पलाइन नंबर है जो कि 1033 है, आप वहाँ पे कॉल करें और अपने घटना के बारे में बताएं और उसको रजिस्टर करा दें। दूसरा, IHMCL जो कि इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसका मैं आपको ईमेल आईडी बताता हूँ। ये है false FALSE डिडक्शन DEDUCTION@IHMCL.com। इस पे जाकर के जो है आप अपने घटनाक्रम के बारे में बताएं, मेल लिखें और जो मैसेज आया है उस मैसेज को डॉक्यूमेंट करें, फ़ोटो खींच करके आप उसके अंदर अपलोड कर दें और यहाँ पे भी आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर दें। तीसरी चीज़, जिस भी बैंक का आपके पास फास्टैग है उस बैंक के फास्टैग के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन को आप रजिस्टर करा दें। तो ये 3 चीज़ें आप कीजिए। और चौथी चीज़ ये है कि जो भी आपका एविडेंस है आपके पास कि आप उस जगह से नहीं गुजरे थे और फिर भी आपके पैसे कटे,
तो एविडेंस में जैसे आपके पास मैसेज आता है तो वो मैसेज की कॉपी आप अपने पास रखिए, और जितनी भी चीज़ें आपने रखी ना ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेड करके रखिए, ताकि कल को मान लीजिए अगर कोई ऐसा इशू होता है तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होंगी कि देखिए जी ये मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेन करके रखी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में पैनिक मत होइए, नंबर 1। और ये मत सोचिए कि नहीं चले ठीक है 85 रुपये कट गए, 10 रुपये कट गए, 20 रुपये कट गए, 25 रुपये कट गए, ठीक है कट गए, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जो है कोई भी अप्रिय घटना जो कि आपने नहीं की है वो आपके नाम पे रजिस्टर हो सकती है, क्योंकि गाड़ी पास होने का सारा डिटेल जो है वो उस फास्टैग हाईवे पे एंटर्ड होता है। मेरा इस वीडियो को जो है बनाने का बस ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखें और जो भी पैसा रखें अपने पैसे का हिसाब रखिए। बहुत मेहनत के पैसे हैं हमारे, कोई भी पैसे जो है हमें किसी भी तरीके से जो है गंवाने नहीं है, जो कि मेरे भी काम आ सकता है, हमारे भी काम आ सकता है, परिवार के भी काम आ सकता है। बस इतना से मैंने अनुरोध करने के लिए आपको ये वीडियो बताया। तो 2 घटनाएं हुई इसके बारे में। एक तो मैंने आपको बताया कि जो है पतंग की डोर से जो है मुझको चोटिल होने से मैं बचा, और दूसरी घटना जो है ये मेरे फास्टैग अकाउंट में से जो है वो पैसे कट गए। आपको मेरा ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ग्रुप में और अपने फैमिली मेम्बर्स में या अपने स्टेटस में इसको लगाएं, ताकि ये अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैले, और उनके पास भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उनको जो है बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से इसको जो है कर लें। 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को रजिस्टर करा दें, ताकि करेक्ट टाइम पे ये रिपोर्ट रजिस्टर हो जाए, और इससे रिलेटेड जो भी कार्रवाई बैंक को या NHAI के तरफ से करनी होगी वो करके उसको समाप्त कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।